विश्वानि देव सवितर्धरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को यह मंत्र बहुत अधिक प्रिय था कि जो भी हमारे भीतर अशुभ है, अभद्र है, दुरित है, वो समग्रता के साथ समग्र दुरित अशुभ हमसे दूर हो। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः यत् भद्रम तन्नास्व। और जो भी शुभ है वह हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो। इस आत्म मंथन शिविर का आज ये अंतिम चरण है और हमने आत्म मंथन करते हुए बिना किसी हठ के, बिना किसी दुराग्रह के, अविद्यादि क्लेशों से स्वयं को मुक्त रखते हुए, बिना किसी मतपंथ के आग्रह के हम अपने निर्णयों को परिष्कृत कर सकें और उनको अपने आचरण में ला करके अपना और समष्टि का अधिक से अधिक हित कर सकें, स्वयं को अधिक से अधिक सुख दे सकें और इस समष्टि में भी सुख का विस्तार कर सकें। इसके लिए एक एक जो जीवन का बड़ा पहलू है, जैसे कि मैंने प्रथम ही कहा था, जीवन की तो बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं। एक एक इकाई में पूरी समष्टि की दिव्यता सन्निहित है। सारी समष्टि का सहयोग एक व्यक्ति रूपी इकाई के लिए है और एक व्यक्ति रूपी इकाई का पूरी समष्टि पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनके ऊपर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं क्या हैं, हमारी उन संवेदनाओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और ज्ञान की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और हमारे पुरुषार्थ की, कर्म की, हमारे आचरण की और ज्ञान के, भावनाओं के, हमारे आचरण के शुद्ध अशुद्ध होने से अपना और समष्टि का कैसे दुख बढ़ता है, सुख बढ़ता है, घटता है। उन सब संदर्भों में बहुत सारे बिंदुओं पर आप सब ने मिलजुल करके कुछ निष्कर्ष निकाले और उनमें जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, असमर्थताएं हैं, पराधीनताएं हैं, परतंत्रताएं हैं, स्वयं की शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भी अपने जो पूर्व के प्रारब्ध हैं, कर्मा से संस्कार, सारे संदर्भों में आपने चर्चा की और वो आज निष्कर्ष के रूप में उसमें श्रद्धेय आचार्य श्री कुछ अभी बातें रखेंगे। आपको भी आमंत्रित करेंगे कि हम सब मिल करके अपने ज्ञान को शुद्धतम कैसे बनाएं, अपनी भावनाओं को शुद्धतम कैसे बनाएं, उसको दिव्य बना करके दिव्य कर्म, भागवत कर्म करते हुए कैसे अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाएं, अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करें और उसमें वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जो चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, पराधीनताएं, परतंत्रताएं हैं, दुर्बलताएं हमारी, उन सब के बीच में
हम अपने शुद्ध निर्णय कैसे करें, निर्णय हमारे परिष्कृत कैसे हों, और उसमें एक जो अंत में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा था कि हमारा व्यवहार मानवीय बना रहे, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं। आम भाषा में बोलते हैं ना, मति मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो ये बहुत मनुष्य के भीतर सबसे ज़्यादा बड़ी जटिलता भी है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो उसमें किस तरह से हम सत्य निष्कर्षों तक पहुँचें और उन सब के बीच में हमारे भीतर की मानवता वो खंडित ना हो, इस संदर्भ में श्रद्धेय आचार्य श्री अभी आगे का सबका मार्गदर्शन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत कुछ आपने सीखा है इससे, बहुत कुछ आपके भीतर का ज्ञान, भावनाएं, आचरण इससे परिष्कृत हुए हैं आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है आदमी के सामने निर्णय लेने की। कई बार तो हमारे निर्णय सेकंडों में हो जाते हैं, कभी कभी कुछ निर्णय हमारे कुछ मिनटों में हो जाते हैं, कुछ निर्णय हमारे कई कई वर्ष बीत जाते हैं, और कई बार तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं पूरा जीवन बीत जाता है और हम निर्णय ही नहीं कर पाते। और तदनुसार फिर आचरण करना उसके अगला कदम होता है। निर्णय करने के बाद भी आचरण करते समय बहुत सी चुनौतियां आएंगी और वो उनका हम पहले से बुद्धि के स्तर पर विचार कर चुके होते हैं, फिर भी व्यवहार के स्तर पर बहुत तरह की जो है उसमें कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, जटिलताएं होती हैं। उन सब के होते हुए भी जीवन जितना हमें विराट, जीवन जितना हमें जटिल दिखता है, इसके अनसुलझे प्रश्न दिखाई देते हैं, जैसे ही हमें प्रकाश मिलता है ऐसे ही सब कुछ सहज होता हुआ भी दिखता है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को आगे के इस मंथन के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आत्म मंथन शिविर के इस अंतिम सत्र में आप सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। शिविर के प्रारंभ में कुछ भूमिका के रूप में मैंने बातें रखी थी। स्वामी जी की प्रेरणा से ऐसा कुछ शिविर होना चाहिए, ये शिविर उसकी रूपरेखा बनी, अनेक व्यक्तियों ने उसको देखा भी, आचार्य शीतल जी, सुखता जी, इन सब ने भी उसको देखा, संशोधन किए, शत्रुंजय जी, और यहाँ भी फिर गुरु जी के पास में, स्वामी जी के पास में वो सब भेजा। मूल रूप से हम स्वयं का विवेचन कर सकें, विवेचन करने में अधिक समर्थ हो सकें, इसको केंद्र बिंदु में रखा गया। इसलिए शिविर का नाम आत्ममंथन था। बहुत सारी बातें बहुत कम समय में भी की जा सकती थी, बहुत सारी बातें आप सबको पता भी थी, लेकिन फिर भी एक चिंतन की प्रक्रिया और विस्तार से उसके अनेक पक्ष हमारे सामने आए, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं, और हम सब इतने अधिक थे तो आप लोगों ने उसमें सक्रिय भाग लिया। तो ये आत्ममंथन हमारा हो, और आत्ममंथन करके हम स्वबोध द्वारा अपने को हम ठीक तरह से समझेंगे, स्थितियों को देखेंगे। यह है स्वबोध, अपना बोध अपने बारे में और अपना किया हुआ चिंतन। उसके द्वारा अब हम ये निर्णय कर पाए कि स्वधर्म बोध, अब मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे करणीय क्या है, ये हमारे अंदर स्वयं आ सके। और जैसे ही व्यक्ति को स्वबोध होता है, जितना जितना जिसको होता है, उसको स्वधर्म बोध सामने दिखने ही लगता है, और ये अच्छा हो गया तो वो बिना दूसरों के कहे भी करने लग जाता है। और एक बिंदु और मूल रूप में मन में था, सब हम लोग स्वीकार करते हैं कि हर मनुष्य का आत्मा यदि तटस्थ होकर के प्रयास करे तो जितना भी उसका ज्ञान है, भले ही कम भी है, लेकिन वो भी इतना होता है कि वो अपने बहुत सारे निर्णय स्वयं आसानी से कर सकता है। प्रयत्न करे, कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन वो स्वयं कर सकता है। बहुत सी चीजों में हम
अपने को असमर्थ पाते हैं, जबकि सामर्थ्य होता है हमारे में। ज्ञान जितना अधिक होगा, समझ जितनी अधिक होगी, अनुभव जितना अधिक होगा, उसके अनुसार निर्णय शीघ्र होंगे, अधिक अच्छे होंगे। उस बात को मानते हुए भी जितना भी जिसने जाना है, और हम में से अधिकांश व्यक्ति आजकल पढ़े लिखे होते हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, तो उतने के आधार पर भी हम उन निर्णयों को कर सकते हैं और ठीक निर्णय कर सकते हैं जिसके लिए हमें ये प्रतीत होता है कि इसका तो मेरे को पता ही नहीं, निर्णय कैसे करूं मैं। तो इस पूरे शिविर में इस तरह के प्रश्न और ऐसे विषय रखे गए, ये सोच करके कि इन बिंदुओं पर चिंतन अधिक चले, और बजाय इसके कि एक निर्णय यहां से दिया जाए, आपस में विचार करके, और लगभग सहमति बन सकती है ऐसा विश्वास था, और आप सबको भी लगभग अनुभव हो ही रहा होगा। कुछ थोड़े बिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब में सहमति है, और हम सबकी तो ये दृष्टि थी कि उन विषयों में भी सर्वसम्मति बन सकती है, पर उसके लिए कुछ और चर्चा की अपेक्षा होती है, उदाहरण और लेने होते हैं। ऐसा करके वहां भी हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और हम सबके निर्णय परिस्थिति के अनुसार बाह्यतः भिन्न भिन्न होते हुए भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सबके एक जैसे आएंगे। मूलभूत निर्णय तो हमारे सबके एक ही जैसे आएंगे, किसी भी मत, संप्रदाय, जाति, वर्ग का कोई व्यक्ति हो। इस सबको ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदु लिए गए थे, और चूंकि इसमें आत्ममंथन था, आत्मा का मतलब सीधे सीधे यहां आपको ऐसा तो नहीं कहा गया कि आत्मा जो कि निराकार चेतन आत्मा है, शरीर से भिन्न, ऐसी प्रस्तुति नहीं दी गई। अपना, अब वो अपने में आपने आत्मा का भी लिया हो या कोई आत्मा को नहीं भी मानता हो, शरीर भी जो मानता हो, वो जिसको भी अपना मानता है उसके आधार पर अपने को एक इकाई तो मानता ही है व्यक्ति। तो इसमें आत्मा के संदर्भ में भी अगर इस सारे शिविर को हम देखें तो न्याय दर्शनकार ने आत्मा के लक्षणों में अनुमान द्वारा जो आत्मा को सिद्ध किया जाता है, भाई आत्मा कहां होती है, वहां क्या क्या होता है। तो वहां सुख दुख होते हैं, वहां इच्छा होती है, अनिच्छा होती है, प्रयत्न होता है और ज्ञान होता है। सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये बिंदु वहां पर शास्त्र में भी हमारे मिलते हैं, हम भी पहचानते हैं। आप इस पूरे शिविर को देखेंगे तो वहां इन्हीं बिंदुओं के चारों ओर ये सारा का सारा शिविर घूम रहा था। इच्छा के लिए हमने सत्र किए, इच्छाएं क्या क्या हैं, और इच्छाएं हम सब अपनी पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि हम किसी इच्छा को अधिक महत्व दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं। तो ये जो महत्व देना है या गौण करना है, ये हम उचित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो सारा वर्गीकरण था। एक बार सारी इच्छाएं आ गई, उसके बहुत से वर्गीकरण किए गए। इन इच्छाओं के परस्पर संबंध क्या है, कौन सी इच्छा दूसरी चीज के लिए है, और उस आधार पे हम ये निश्चय कर सकें कि वास्तव में तो ये चीज है, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये भेद हमें पता लग सके और उससे हमारे निर्णयों में भिन्नता हो सके। जैसे कि एक भोजन वाला उदाहरण आया था कि अन्न को व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जब कई बार हमारे का पेट भी भर जाता है, अब अन्न किसी ने हमारी थाली में डाल दिया, दे दिया आग्रह से, प्रेम से, तो अब हमें खाना ही है, क्योंकि अन्न का हमें तिरस्कार नहीं करना है। अब अगर यहां एक इच्छा ये है, उचित है कि अन्न का तिरस्कार नहीं करना है, और एक तरफ ये आएगा कि अन्न है किसके लिए, वो हमारे लिए है, हमारे शरीर के लिए है, उसके स्वास्थ्य के लिए, सुख लाभ के लिए है। तो यदि अन्न की रक्षा में हमारे स्वास्थ्य की विकृति हो रही हो तो क्या करेंगे, ये दोनों ही इच्छाएं हमारी हैं। अब इसमें गौण मुख्य कौन किसके लिए है, अगर हम उस अन्न का सेवन कर सकते हैं और हमारे को बाधा भी नहीं है तब तो कर ही लेंगे। लेकिन जहां दो इच्छाओं में टकराव आ रहा है हमारी अपनी ही, वहां हम निर्णय कैसे करें। और हमारे निर्णय न होने के पीछे बहुत बार यही कारण रहते हैं कि ये करूं वो करूं, इसमें लाभ उसमें लाभ, इसमें ये हानि इसमें ये हानि, ये चलता रहता है। यदि हमें ये निर्णय हो जाए, इच्छाओं के बारे में स्पष्ट रहे कि देखो मूल इच्छा ये है और ये सहायक इच्छा है, ये साध्य है, ये साधन है, तो हम साध्य के अनुसार निर्णय आराम से कर सकते हैं और हमें कोई पछतावा भी नहीं होता है, निर्णय बहुत आसानी से होता है। तो इच्छाओं पे काफी चर्चा की गई
और इच्छाएं हमारे सुख दुख के आधार पर होती हैं, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। तो सुख क्या होता है, वास्तव में सुख क्या है, दुख क्या होता है, इस पे भी हमने काफी चर्चा की। और ये सब भी हमारे पीछे ज्ञान पर निर्भर करते हैं, हमारी सूचनाओं पर, हमारी समझ पर, हमारे अनुभव पर। तो ज्ञान कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए शास्त्र की दृष्टि से नहीं कहा गया, लेकिन सहजता से आता ही है कि मैं अपना भी करता हूं, स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरे का भी अनुभव लेता हूं। एक तरह से हम ये आप्तोपदेश, दूसरे का सहयोग, उसको हमने लिया। शास्त्रीय दृष्टि से कहेंगे तो हो सकता है कोई स्वीकार ना करे कि ये तो आपके शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम सब ऐसा ही अनुभव करते हैं। स्वयं देखते हैं, नहीं तो दूसरे से देखते हैं, अनुमान करते हैं, अंतरात्मा की आवाज देखते हैं। ऐसे जो ज्ञान होता कैसे है, और किसी प्रमाण को हम बहुत अधिक महत्व भी दे देते हैं, तो क्या 100% किसी एक पर निर्भर रहा जा सकता है, अथवा अनेकों को लेके चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए इत्यादि, वो सारी विवेचनाएं भी हुई। और इन सब के आधार पर जब हम निर्णय सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो निर्णय अच्छे ही होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, लेकिन उनको लागू करने, व्यवहार में लाने के लिए हमें यह भी जानना होता है कि कुछ असमर्थताएं भी हैं। ये भी एक वास्तविकता है हमारे जीवन की। तो उसको भी हमने काफी लंबा देखा कि व्यक्तिगत असमर्थताएं, बाध्यताएं, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और विश्व की, ऐसी बहुत सी असमर्थताएं सबके समूह से यहाँ पर आप लोगों ने लिखवाई। जो हुआ उससे बहुत सी तो पहली बार पता लगे कि अच्छा ऐसी भी कोई असमर्थता है। तो उन सबको देख करके, अपनी सामर्थ्य, शक्ति, इच्छा, ज्ञान को देख के और असमर्थता को भी देख करके अब हम उचित निर्णय ले सकते हैं। और यदि कुछ कम भी कर पाए तो हमें पता रहता है कि ये इस बाध्यता के कारण से है, इसमें मैं कारण नहीं हूं, ये दूसरी तरफ से बाध्य है और उनको सहन करना होगा। इसी तरह से हमारे व्यवहारों में जो स्वतंत्रता और परतंत्रता की दृष्टि थी कि हम चूंकि साथ में रहते हैं इसलिए एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं, तो कैसे वहां टकराव ना हो, तो कौन सा स्वतंत्रता का क्षेत्र दूसरा का है, दूसरे का है, मेरा है, और हम उसमें हस्तक्षेप ना करें, और कहां सामाजिक है जहां हम अपने को परतंत्र रखें, वहां अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें इत्यादि, इसका एक सामंजस्य हमारे साथ रहे। इसके साथ साथ ज्ञान और भावना, ये भी हमने देखा, और पर्यावरण का, अन्य प्राणी जगत का, इनके साथ में हमारा क्या क्या संबंध है, कैसे कैसे चीजें आ रही हैं, और बहुत सी चीजें हमें पता नहीं है, पता हो तो हमारे निर्णय ही और दृष्टि ही बिल्कुल बदल जाती है। तो उस पर भी काफी चर्चा हुई, मानवीय संबंधों के बारे में भी। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा व्यक्तिनिष्ठ था, मुख्य व्यक्तिनिष्ठ था, लेकिन इसमें समष्टि जुड़ी हुई थी, अन्य व्यक्ति भी जुड़े हुए थे। क्योंकि निर्णय या सुधार का, हम दूसरे सुधारें, मैं सुधारूं, दोनों ही सुधर सकते हैं, दोनों ही जगह सुधार होना चाहिए। लेकिन जैसा प्रारंभ के दिन भी बात आपके सामने रखी थी कि इन दोनों में से देखा जाए तो सरल कौन सा है, अपने को सुधारना, अपने में परिवर्तन करना, अपने में सामंजस्य करना, ये हमारे अधीन अधिक है, हम उसको सरलता से कर सकते हैं। तो कम से कम उतना करके हम कुछ समस्याओं को तो कम कर ही सकते हैं। उसको प्राथमिकता दें। दूसरों के लिए भी प्रयास होने ही चाहिए, खूब प्रयास होने चाहिए, लेकिन वहां हमारी सीमाएं आ जाती हैं। हम बहुत जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनकी स्वतंत्रता में बाधा भी नहीं कर सकते। तो उसके कारण से हम बहुत सारे दुखी होते रहते हैं और अपनी कुछ समस्याओं को अधिक कम नहीं कर पाते। तो ये आत्म केंद्रित रहा, उसमें आत्म केंद्रित में सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी आहुति क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उसका हमारा आकलन था। और कोई बाध्यता नहीं थी किसी को कि ऐसा ही निर्णय लिया जाए, आपको ऐसा ही बोलना है। बहुत स्वतंत्रता से आप लोगों ने सभी ने अपने अपने उत्साह से विचार भी रखे। तो इस दृष्टि से अब ये शिविर कैसा रहा, आप लोग में से जो भी बताएंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के रखा गया था, जो सोचा गया था, वो कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया। प्रतीक के रूप में आप में से जो भी आएंगे यहाँ पर। और चूंकि ये इस तरह का शिविर ये पहली बार था, ये पहला ही प्रयोग है, अन्य शिविर दूसरे ढंग से लगते रहे हैं, और उनमें से भी कुछ बातें लेकर विशेष रूप से इसी तरह केंद्रित करके एक प्रयास किया गया। तो आप में से जो बोलेंगे वो इससे संबंधित अपने सुझाव भी दें, ऐसा सभी से निवेदन है। सब उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे कि
आपने इस बारे में बताया, उस आपका बहुत धन्यवाद रहेगा कि इसमें और क्या परिष्कार हो सकता है। आपने जो अनुभव किया, कुछ कठिनाइयां अनुभव की होंगी, तो कुछ कठिनाई तो जानबूझ करके डाली ही गई थी कि आपको मंथन करना पड़े, निर्णय नहीं बताने, हमारी तरफ से कोई उपदेश नहीं देना है, तो आप ही करें। उतनी कठिनाई तो ठीक है, और फिर भी अन्य जो कुछ तो आपने शुरू में रखा था महर्षि दयानंद जी का वक्तव्य कि प्रत्येक का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है जी, तो हम ये कि शास्त्र से ही हमें सत्य का पता लगेगा, शास्त्र भी उसी सत्य के उद्घोषक हैं, गुरु से ही हमें सत्य का पता लगेगा, वेद से हमें सत्य का पता लगेगा, माने दूसरों से हमें सत्य का बोध होगा, वो तो सत्य है ही, लेकिन हम हमारे भीतर से तो वो सत्य प्रकट होता है, तब हमें उस पर और ज्यादा गौरव होता है, और ज्यादा विश्वास होता है जी। और हमें फिर उसमें तुलना भी हो जाती है, जो कि मेरा निर्णय ये आ रहा है, ये शास्त्र भी तो यही बात कह रहे हैं। और वास्तव में जो हमारे आप्त पुरुष रहे, जिन्होंने ये बातें लिखी, वो उन्होंने अपनी अनुभव करके, जैसे आप और हमने यहाँ कुछ निर्णय निकाले और फिर किसी के लिए लिखे, ऐसे उन्होंने अनुभव करके बिल्कुल ठीक समझ के ऐसी बातें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। पर हमें कई बार वो केवल उपदेश के रूप में ही स्वीकार होती है कि ये तो शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ा मानता हूं ऐसा। पर जब ये आत्ममंथन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये तो बिल्कुल वही बात है जो मैं चाहता हूं, उसी के बारे में ये कह रहे हैं। भले ही हम सब चीजों का निर्णय ना कर पाए, लेकिन बहुत सारी बातें जब हमें दिखती हैं कि ये तो वो की वही बातें हैं और ये बिल्कुल ठीक कही जा रही हैं, तो उनकी कुछ ऐसी बातें जो हम आज निर्णय नहीं कर सकते, उन पर भी हमारा सहज ही विश्वास होता है, उनकी आप्तता पर, उनकी विश्वसनीयता हमारे मन में बढ़ती है। तो ये तो आप लोगों ने सबने, जैसा भी हुआ ये शिविर, इस तरह के शिविरों के बाद में एक हर व्यक्ति के मन में भावना रहती है, आप लोगों ने भी सोचा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। अब जब उसको व्यवहार में लाने लगते हैं, जाते हैं, उचित है वो व्यवहार करते हैं, लेकिन जहां जहां हम रहते हैं वहां हमारे आसपास के रहने वाले तो सब इस सबसे परिचित नहीं हो पाते हैं कि ये शिविर में क्या करके आ गए, क्या सुन करके आ गए और इनके क्या परिवर्तन हो गया है। यहां तो खैर एक जैसे हैं, आप साथ साथ हैं, वहां इतनी समस्या नहीं आएगी, कुछ यहां भी हो सकती है, लेकिन प्राय करके जब हम वापस अपने घर जाते हैं या समाज में जाते हैं तो यहां कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, कुछ आदर्श हमने तय किए कि ऐसा करूंगा, करूंगी। अब जब घर पर जाते हैं, अब वहां कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती। छोटी छोटी बात ही ले लें कि यदि आपने सोचा कि भाई बिजली का मेरे को कम प्रयोग करना है, तो ये छोटी बात भी घर पे जाके लागू करना कुछ कठिनाई पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो एक ही होती है आचार्य जी, जब कुछ प्रयोग ही नहीं करना तो फिर कमा किसके लिए रहे जी। मतलब घर वालों की तरफ से सबसे पहले ये आक्षेप आता है, जो समर्थ होते हैं जी, मेरे ऊपर ही आक्षेप आता है जी, आपको जब कुछ उपयोगी नहीं करना तो आप कर किसके लिए रहे हो जी, मुझसे पूछते हैं। तो ये भी एक बड़ा आक्षेप आता है जी, कि जो है, जब भोगवाद से हम एक तरह से एकात्मवाद पर या अध्यात्मवाद पर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं, तो कहते हैं जो आपको कुछ नहीं करना तो आप फिर आप ये कर क्यों रहे हो जी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। तो जो एक बिंदु अपने स्वतंत्रता परतंत्रता का था, जैसे ही घर पे जाकर के आप मान लो बिजली भी बंद करेंगे, आपको लगेगा ये अतिरिक्त है, वो दूसरे वापस चलाएंगे, फिर आप बंद कर देंगे, फिर वो चलाएंगे, वो कहेंगे ये क्या समस्या खड़ी कर दी। बात छोटी सी है और बात बस ठीक है, वस्तुनिष्ठ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे फिर आप इसमें निर्णय तो बताओ क्या करें। बता रहा हूँ स्वामी जी, मैं पहले थोड़ा सा उलझा था भी, तो स्वामी जी थोड़ा विषय समस्या कहाँ पर है, उत्तर तो मैं बता ही रहा हूं। मैं इसीलिए अभी तो उस तरह सत्र का उस रूप में नहीं है कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है, इसका प्रयोग करना है साबुन का, इसका नहीं करना है, बोले धुलाई करनी है या पोछा करना है, बहुत झगड़ा होता है। ये छोटी छोटी बात है। तो
एक अन्य योग शिविरों में भी जो घर जाते हैं वहां भी एक समस्या रहती है। वो सोच के तो आता है मैं बिल्कुल अच्छा हूं, ठीक हूं, अच्छा है, और दूसरों को भी ऐसा करना चाहिए, ये एक भाव हमारे मन में आता है कि जब मैं ठीक हूं, ठीक बात कह रहा हूं, तो दूसरा क्यों नहीं मान रहा है। यही एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है और इसी पे ही हम अड़े रहते हैं। और सोच के गए थे कि योग शिविर से या ऐसे शिविरों से कुछ शांति होगी, और घर पर जाकर के और अधिक अशांति हो जाती है। इसमें हमारे शिविर में एक प्रश्न, एक बिंदु और भी था, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए कि क्या ज्ञान हमारे कष्ट का कारण बन सकता है। आया था सर, वो मुख्य रूप से मतलब ऐसे नहीं रखा जैसे मानवीय व्यवहार को रखा जी, लेकिन कईयों ने अपना विचार रखा है कि ज्ञान के कारण से कष्ट बहुत हो रहा है, पता लग रहा है इतने दोष हटाने जी और इतना अच्छा बनना है जी। एक तो दोषों का पता लगा तो कि ये दोष है, क्या क्या हो रहा है, इसी से दुखी हो गए, और दूसरा पता लग गया तो अब ये करना है, और इससे आगे एक बोझ हो रहा है। और एक और पता लग गया कि मुक्ति पानी है, तो बोले मुक्ति के सुख के चक्कर में वर्तमान का सुख भी छोड़े घूम रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जहां हमारे मन में उस पर विस्तार से एक अलग से सत्र जैसी आवश्यकता है कि उदाहरण लेके विवेचना करके, लेकिन हमारे मन में ये होता है कि भाई मैं तो ठीक जान ही चुका हूं, इनको भी मानना चाहिए, लेकिन ये हमारे कष्ट का कारण बनता है। उसमें एक जो चीजें हमने समझी हैं, अपनी स्वतंत्रता, परतंत्रता, दूसरे के साथ को भी समझना, दूसरे को बाधा ना हो, सुख दुख दूसरे के, हमारी क्या प्रवृत्ति है और दूसरे की भी कैसी है, तो उसमें एक सूत्र छोटा सा क्या कि आपको बहुत सी चीजें करनी है। अब उनमें से कौन सी चीज हम पहले करें वहां पर उनको अनुकूल करने के लिए, खुद को नहीं, सारा तो खुद को ही करना है, लेकिन दो वर्गीकरण वहां पर कर सकते हैं कि जिन चीजों के कारण, हमारी जिन आदतों के कारण हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे हमारे से परेशान थे, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, वो लोग पहले भी कहते रहते थे, हमारे से उनको समस्या होती थी, वो जो सुधार हैं जो अभी हमने समझे हैं, सबसे पहले हमारे को बस उन्हीं को शुरू करना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि हाँ ये जो इसके व्यवहार से मेरे को कष्ट होता था ये अब ठीक हो गया। शुरुआत संघर्ष से ना किया, अपने सुधार से करनी चाहिए। सुधार स्वामी जी दोनों ही जगह अपना होगा, पर अपना भी सुधार परिवर्तन किन चीजों के प्रति, जो चीजें दूसरे हमारे को पहले कहते ही रहते थे और उनको अनुकूलता हो, तो उनको, यानी बातें अच्छी हैं लेकिन हमारे करने से उनको प्रतिकूलता शुरू हो गई, उनको बाधा हो गई, उनकी स्वतंत्रता में कुछ बाधा हो गई, उनको अचानक कुछ परिवर्तन करना पड़ गया, वो एकदम परिवर्तन करके आए, बोले शिविर में तो ये गए थे, आफत हमारे लिए खड़ी हो गई, उनके मन में ये आता है। तो स्वीकार तो वो भी कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले हम उन चीजों को रखें, थोड़ा धैर्य रखें कि इन चीजों को मैं थोड़ा बाद में कर लूंगा, जिन चीजों से दूसरों को अनुकूलता लगती हो कि मैं ऐसा करूंगा तो इनको अनुकूलता आ जाएगी, ये पहले भी कहते थे, इनको अच्छा लगेगा, इनकी सेवा अच्छी होगी, नहीं भी कहते थे, तो अपने परिवार या समाज जहां या अपने कमरे के दूसरे या साथियों को, उनको जिन चीजों से अच्छा लग सकता है ऐसी चीजें पहले प्रारंभ करें, दूसरों को थोड़ा स्थगित रखें अभी, और जब कुछ दिन, एक दो दिन, सप्ताह, महीना हम उन चीजों को करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं परिवर्तन तो हुआ है। दूसरा व्यक्ति हमारे परिवर्तनों को उसी पे ध्यान देगा जिससे उसको सुविधा हो रही है, जिससे उसका कष्ट कम हो रहा है, उस पर एकदम से ध्यान देता है सामने वाला, अनुकूलता से करेगा, और जब उसको लगेगा कि हाँ ये परिवर्तन तो हुआ है और ये अच्छा है, अच्छा रहा शिविर, वो खुद उसके मन में आ जाएगा। अब धीरे धीरे दूसरी चीजें जो आपका गुप्त योजना है या हिडन एजेंडा है, आप अपने असली रूप में फिर धीरे धीरे आएंगे। वो अच्छी चीजें हैं वो भी, लेकिन हमने उनको इतना अनुकूल बना लिया, अच्छा लगा उनको, और अब जब हम उन कठिन चीजों को भी करेंगे तो उनको हमारी कठिनाइयां स्वीकार करने में, सहन करने में सरलता हो जाएगी। बातें हमारी सारी अच्छी थी, लेकिन दूसरे के साथ जब भी हम व्यवहार करेंगे तो पहले उनको क्या अनुकूलता होती है इस बात का ध्यान रख लिया, और फिर धीरे धीरे दूसरी बातें आई, और वहां भी जहां तक हो सके कि मैं कर लेता हूं, और ऐसा कुछ समाधान सोचते हुए कि इससे इनको भी कष्ट ना हो, मेरे को भी हो जाए।
हम अपनी चीजें अच्छी करने के लिए दूसरे को बल देने लगे कि नहीं आप ऐसा करो क्योंकि ये ठीक है, ऐसा ना करके बस अपना जितना हम कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वो चलाने लगे और बातचीत में बोली देंगे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं पर ठीक है यहां स्थिति नहीं है। तो जब हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो खुद ही सोचने लग जाएंगे। वो जो श्रृंखला शुरू करने वाली बात है ना, अच्छी श्रृंखला, दोनों तरह से श्रृंखला हो सकती है शिविर के बाद में। तो एक श्रृंखला ये है, उसी बात को जो पीछे हमने की थी उसको ही मैं यहां पर भी जोड़ के कह रहा हूं। एक ये श्रृंखला है कि जिससे उनको अच्छा लगे तो थोड़े दिन में वो भी हमारे को और अनुकूल बन जाएंगे और हमारी बातों को स्वीकार भी कर लेंगे। और एक है कि सबसे पहले हम उन बातों को करें जिससे उनकी, जिन बातों से हमारे को कष्ट होता था, हम पहले उनको करना शुरू कर देंगे तो उनको कष्ट होगा और वो एक अलग श्रृंखला में चले जाएंगे, अलग परंपरा चल जाएगी और बाद में हम अनुकूल चीजें भी करेंगे तो उनको सहजता से स्वीकार्य नहीं हो पाएंगे। तो मैं सूत्र रूप में बस थोड़ा सा इतना ही, एक सावधानी रखने की बात रहती है। हम जितना दूसरे के अनुकूल बन जाते हैं फिर वो भी हमारे अनुकूल बन जाता है बाद में। पहले हम उसके अनुकूल बन जाएं फिर वो हमारे अनुकूल बन जाता है और बातें सारी वैसी की वैसी हो जाती हैं लेकिन सरलता से हो जाती हैं। तो और अधिक ना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य तो यहीं समाप्त करता हूं।